Okay, let's see this question. A force F is needed to break a copper wire having radius capital R. The force needed to break a copper wire of radius 2R will be. तो ये टॉपिक कौन सा है? ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस का टॉपिक. तो यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम, ब्रेकिंग स्ट्रेस. करेक्ट. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी गिवन मटेरियल का जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो उसकी रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन जो फोर्स रिक्वायर्ड है ब्रेक करने के लिए वो चेंज कर जाएगा, ब्रेकिंग फोर्स चेंज करता है. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस पहले केस में इक्वल होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस दूसरे केस के. अब स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया. दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट केस का फोर्स, फर्स्ट केस का एरिया, यहाँ पर सेकंड केस का फोर्स और सेकंड केस का एरिया. तो फर्स्ट केस का फोर्स जो है वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ के इक्वल है. पहले रेडियस आर थी, बाद में रेडियस 2R हो गई. ओके, तो इसको रेडियस के टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं इसे F1 डिवाइडेड बाय पाई से पाई कट जाएगा तो R1 स्क्वायर इक्वल्स टू F2 R2 स्क्वायर. करेक्ट. फिर यहाँ से F1 की वैल्यू है F डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है R. F2 हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है और R2 की वैल्यू है 2R, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर. R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो F2 इक्वल्स टू यहाँ से आया 4 इंटू F के इक्वल. यानी दूसरे केस में जो फोर्स लगेगा वो 4F के इक्वल होगा. यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है.